नमस्कार दोस्तों। सोचिए आपकी दुकान के सामने तीन नई दुकान खुल जाए तो आप क्या करेंगे? दाम को घटा देंगे या तो दुकान को बंद कर देंगे? तो इस वीडियो को देख लेने के बाद ना आपका दुकान बंद करना पड़ेंगे, ना आपको दाम प्रोडक्टों के ऊपर घटाना पड़ेंगे। मैं तीन प्रैक्टिकली तरीके से मैं आपको बतलाऊंगा कि कंपटीशन में आप कैसे आगे निकल सकते हैं। कंपटीशन की भारी बाजार में आपको सीखने का वह मौका मिलेगा जो आज तक आपको किसी भी यूट्यूब की प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को नहीं मिला होगा, खास करके इस टॉपिक की वीडियो पर। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप संपूर्ण देखेंगे। मेरी मुलाकात पहली बार आपसे हो रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। तो चलिए फटाफट तीन प्रेडिकल की राज कौन कौन सी है जो इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बतलाऊंगा। पॉइंट नंबर 1, दाम नहीं पहचान बना। एक सरहा कंपटीशन का बाजार में देखते हैं और उनका सिर्फ यही कहना है कि कंपटीशन में एक ही हथियार है कि रेट को तोड़ दो और उसके बाद माल बेचो। माल तो आप बेच लेंगे, लेकिन आपके कुछ ही दिनों में, एक महीना 2 महीने में आपकी मार्केट, आपकी दुकान मोल भाव में हो जाएंगे। और उस दिन अपन ओरिजिनल प्रोडक्ट बेचेंगे, उच्च क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बेचेंगे, सही मार्गदर्शन वाला प्रोडक्ट बेचेंगे। तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपको ग्राहक तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा? 100 रुपया का माल है, 80 रुपया में दीजिएगा कि नहीं? पिछली बार तो 150 का माल हमको 105 रुपया में दिए हैं, और इस बार 100 रुपया का माल 80 रुपया में मांग रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दीजिएगा? अगर नहीं दीजिएगा तो आप अपना प्रोडक्ट को रखिए, हम दूसरे दुकान पर चलते हैं। यह नतीजा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लत आपने लगाए रेट घटाने का, तो इसका तो भुगतने के लिए आप तैयार हो जाए। तो प्यारे मित्रों जी, अगर आपके दुकान पर रेट तोड़ने की नौबत आ जाए तो रेट को ना तोड़ करके पहचान को बढ़ाकर प्रोडक्टों को जिज्ञासा बदल दे, प्रोडक्टों के ऊपर विचार की रणनीतियां ऐसी खड़ा कर दे कि उनके दिमाग में लगे कि इतनी सी छोटी सी मूल्य वाली प्रोडक्ट क्या इतना फैसिलिटी दे सकता है, इतना चीप एंड बेस्ट बन सकता है। उसके दिमाग में ये रणनीति खड़ा हो जाए, और जिस दिन आप उसके ग्राहकों को दिमाग में या भेजा में बात को घुसा दिए, तो आपको प्रोडक्ट का रेट घटाना नहीं पड़ेंगे, प्रोडक्ट निकल जाए। लेकिन यह संभव कैसे है, एक छोटी सी उदाहरण पर हम बतलाते हैं। अगर आपके दुकान पर ग्राहक आए और वह बार बार आपसे कहे कि रेट को तोड़िएगा तभी हम माल खरीदेंगे, तो उस जाल से निकलने का एक ही तरीका है। मैं ओरिजिनल प्रोडक्ट को रखता हूँ, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को रखता हूँ, भरोसेमंद प्रोडक्ट को रखता हूँ। अगर इस प्रोडक्ट को रेट अगर मैं घटा करके बेच दूं तो मुझे क्या मिलेगा? और मैं यह नहीं चाहता हूं कि खराब माल दे करके मैं कस्टमर को बिगाड़ना नहीं चाहता हूं, कस्टमर को रिलेशन बिगाड़ना नहीं चाहता हूं। आपके ऊपर अब विश्वास है, आपके ऊपर भरोसा है कि आप मेरे यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं, तो भरोसा के साथ साथ मेरा दाम भी भरोसा पर बिकते हैं। यही ट्रिक, यही छोटी सी बात उसके दिल में ऐसा 440 वोल्ट का करंट लगेगा कि वह सोचने पर मजबूर होकर के प्रोडक्ट आपसे। दूसरी ट्रिक है, पुराने ग्राहकों को मजबूत बनाओ। नया ग्राहक ढूंढने के साथ साथ पुराने ग्राहकों को बांध करके रखो। एक सरहा देखते हैं,
कि जब कंपटीशन आता है तो पुराने ग्राहकों को छोड़ करके नए ग्राहक बनाना स्टार्ट कर देते हैं और उनको लगता है कि पुराने ग्राहक से मेरा काम नहीं अब चलेगा। तो यहाँ पर आकर के लगभग लगभग 90% दुकानदार यह गलती करते हैं और यही गलती के वजह से पुराना वाला ग्राहक का ग्रोथ टूट जाता है। और जब पुराना वाला ग्राहक का ग्रोथ टूट गया तो ऑटोमेटिक है कि आपका सेल डाउन, क्योंकि नया वाला ग्राहक आपसे आज जुड़ गए तो उम्मीद नहीं है कि कल वह विश्वास करें, लेकिन आपसे 5 साल पहले पुराने वाला ग्राहक जुड़े हुए हैं तो उन पर विश्वास 5 साल का बना हुआ है। अब आप फर्क को समझे कि नया वाला ग्राहक को मैं विश्वास दिलाने में कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो प्यारे मित्रों जी, नया ग्राहक को बना करके बांध करके रखना है और नया ग्राहक ही आपको रेफरर करके एक दूसरे से शेयर करके। अब इसको एक छोटी सी उदाहरण से समझें कि यह जो माइक जो वीडियो बना रहे हैं, यह माइक मुझे अच्छा लग रहा है, इसका क्वालिटी अच्छा है, साउंड इफेक्ट अच्छा है। तो किसी यूट्यूबर को अगर वह माइक लेना होगा तो इस माइक के बारे में हम बतलाएंगे कि नहीं बतलाएंगे? अगर हम बतला दें तो उस दुकान पर प्रोडक्ट खरीदने जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि मेरी वीडियो को देखा, क्वालिटी को देखा, वह विश्वास करेगा। इसी तरह आप नया ग्राहक जो देख रहे हैं, नया ग्राहक ही वह प्रोडक्टों को बारे में प्रचार करेंगे और वही प्रचार के बदौलत से आपका नया ग्राहक प्रतिदिन जुड़ते जुड़ते आपका नेटवर्क का जाल खड़ा हो जाएंगे। और जब नेटवर्क का जाल खड़ा हो गए तो दुनिया का मजाल नहीं है कि आपको कंपटीशन से कोई ब्रेक डाउन कर। माइक को लगा लेते हैं या तो समझाने के लिए आपको मैं निकाले थे। तीसरी चीज है दुकान को एक्सपीरियंस बनाओ। एक तरफ दुकान और दूसरे तरफ अनुभव। दुकान का अनुभव क्या कह रहा है? पिछली बार दुकान की बदौलत से तो मैंने 5,000 रुपया का सेल किए थे और अगर उसमें अपना अनुभव को जोड़ देते हैं तो 15,000 भी हो सकता था, लेकिन यह अनुभव को जगा नहीं पाते हैं 90% दुकानदार। तो अनुभव को आप कैसे जगाइएगा? छोटी सी उदाहरण से आपको मैं समझाता हूँ। आपके दुकान के सामने तो 3 दुकान पहले से खुल ही चुके हैं। आप ग्राहक बन करके जाइए दुकानों पर, अगर आपको पास दिखाई दे कि पहला दुकानदारों के पास डिस्प्ले बोर्ड खराब है, दूसरे दुकानदारों के पास बोलने का तरीका बिल्कुल अलग है, तीसरे दुकानदारों के पास हर प्रोडक्ट पर रिस्क भरा हुआ है कि प्रोडक्ट खरीदें तो उस दुकान का अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वह प्रोडक्ट के बारे में तो उसको शिकायत मिलते हुए मार्केट में आ रहे हैं। तो आप अनुमान लगाइए कि कौन सी दुकान में आप एंट्री लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपका कोई दुकान में एंट्री ना लेकर के आप वैसे दुकान में घुसेंगे जिसका दुकानदार का व्यवहार कम से कम तो ठीक हो। दूसरा, भरोसा हो प्रोडक्टों के ऊपर कि प्रोडक्ट खराब निकल जाए तो वह रिप्लेसमेंट करके दूसरा प्रोडक्ट को दे सके। यही सीखने का कंपटीशन में तरीका है। आज जो यह सीख गया तीनों फार्मूला को एक सूत्र में बांध करके पी गया, वही कंपटीशन में आगे निकल सकता है। कंपटीशन की गोता में डुबकी लगा करके पैसा को निकाल सकता है। तो प्यारे मित्रों जी, यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा होगा, मीट मसाले के साथ लगा होगा, तो आप कमेंट में करना ना भूले। एक बात और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, प्रत्येक वीडियो में मैं खास करके कहता हूँ कि किसी दुकानदारों को, किसी ग्राहकों को दिक्कत हो रही है कि मुझको दुकान कहाँ पर थे या कहाँ पर मुझको पहुंचाना है, और जो परेशानी आपको बाधा नजर आ रही है वह कमेंट करें, मैं आपके हिसाब से ही वीडियो अपलोड कर दूंगा।
मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अभी जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने धरातल पर देख कर करके वीडियो को बनाता हूँ और शूट करके अपलोड कर देता हूँ। लेकिन मैं तो किसी एक मार्केट में ही सर्वे किए, लेकिन मेरा वीडियो तो कई जगहों के लोग, कई दर्शकों को लोग देख रहे हैं। तो मैं इसी वास्ते से कहना चाह रहा हूँ कि आप कमेंट करें, ताकि मुझे यह भी लगे कि जयपुर वाले किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं, महाराष्ट्र वाले किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं, खास करके बिहार में कैसा लूट खसोट वाली वीडियो देखना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने कमेंट करने का आपसे आग्रह करता हूँ, खास करके प्रत्येक वीडियो में। तो मैं, आप इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में।